गौ माता को देश भर में राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग जोर पकड़ रही है। राजस्थान में अब गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए एक महारैली का आयोजन होने जा रहा है। भारतीय गौ क्रांति मंच की ओर से 1 अक्टूबर को महारैली का आयोजन होगा। वैशाली नगर स्थित राठौर नगर में शुक्रवार को महारैली के पोस्टर का विमोचन हुआ। इस दौरान उत्तर प्रदेश योगी सरकार में राज्य मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह, भारतीय गौ क्रांति मंच के अध्यक्ष ताराचंद कोठारी व अन्य मौजूद रहे। पोस्टर विमोचन पर राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना ज़रूरी है। सदियों पहले हिंदुस्तान में सिर्फ गायों का दूध पिया जाता था, जिसकी वजह से यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान होते थे। बाद में भैंस का दूध प्रचलन में आने लगा, लेकिन गुणवत्ता में गाय के दूध का मुकाबला भैंस का दूध नहीं कर सकता है। इसके साथ ही गाय के गौमूत्र का उपयोग दवाओं में किया जाता है। इसके अलावा गाय माता में देवताओं का निवास होता है। ऐसे कई कारण हैं जिसकी वजह से गाय राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। आपके माध्यम से ये कहूँगा कि गौ माता राष्ट्रमाता बननी चाहिए, ये मेरा भी मत है और एक हिंदू के नाते मैं इनके साथ हूँ इस मैटर में। सर, केंद्र की सत्ता में बीजेपी की सरकार है, दूसरी बार है, लेकिन कई हिंदू संगठनों ने पहले भी मांग उठाई है राष्ट्रीय माता के दर्जा देने की मांग, लेकिन फिर भी नहीं पूरी हुई। क्या वजह? देखिए, ऐसा है, जब तक बच्चा नहीं रोता तब तक तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। और इस देश में लोकशाही है, लोकशाही में अपना अधिकार मांगने पड़ते हैं। और जब आप अधिकार मांगेंगे तो जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड का अधिकार मांगा 20 साल लगातार, उसके बाद उत्तराखंड बना। तो इसलिए समय तो लगता है हर चीज़ में। और आपके माध्यम से यही कहूँगा कि गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी, ये निश्चित बनेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये बनेगी निश्चित। चूँकि इंडिया का नाम परिवर्तित होने जा रहा है, भारत होगा, ऐसे ही गौ माता ही राष्ट्रमाता होगी, क्योंकि राष्ट्र की धरोहर है हमारी गौ। और मैं तो हर हिंदू से ये कहूँगा कि एक घर में अगर 4 प्राणी हैं तो हमको कम से कम 5 गाय पालनी चाहिए। जब भगवान कृष्ण थे 1.25 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ, और तब की और आज की देख लीजिए तो अब 150 करोड़ आबादी है। 150 करोड़ में 600 करोड़ गौ माता होनी चाहिए। और जब 600 करोड़ गौ माता होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ भैंस का कोई सिद्धांत था नहीं। भैंस हमारे यहाँ अफ्रीकन ब्रीड है, ये विदेश से लाई गई थी। मुग़ल इसलिए लाए थे, वो मांस भी खाते थे, दूध भी पीते थे, और उससे बुद्धि ठस होती है। इस कारण उन्होंने हम बुद्धिशाली लोग थे, बहुत बुद्धिजीवी लोग थे। इस कारण मुग़लों ने हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करने के लिए, पथ भ्रष्ट करने के लिए भैंस लेके आए थे। हम तो गौ का दूध पीते हैं, और गौ का दूध पीने वाला आपने देखा हो, गौ जब बच्चा देती है तो तुरंत दौड़ता है, और भैंस का बच्चा 10 दिन तक नहीं दौड़ पाता। इसलिए मैं तो प्रत्येक हिंदू से ये कहूँगा, हिंदुस्तान में रहने वाले हर व्यक्ति से, कि एक परिवार में कम से कम 4 गाय पालें और गौ की सेवा करें। गौ की सेवा करेंगे 36 कोटि देवताओं का विराजमान है उस पर। क्योंकि आप देख रहे हैं, आप देसी गाय, गिरी गाय ये जो लेंगे, इनके ऊपर सिर से लेके और पूँछ तक आप हाथ डेली 3-4 बार फिराएंगे तो आपका बीपी भी समाप्त हो जाएगा, बीपी की गोली समाप्त हो जाएगी। इसलिए मैं आज भी गया था आपके वहाँ पर सालासर भी गया, और आपके उसमें खाटू श्याम भी गया, जीर्ण माता भी गया, और वो जो गोबर से रेवासा धाम के जो हमारे पुजारी जी हैं, उन्होंने भागवताचार्य जी, उन्होंने गौमूत्र से कैंसर के इलाज के लिए, गौमूत्र से, गोबर से उन्होंने मंजन बनाया है। इसलिए गौमाता का हर जो वस्तु है वो अपने उपयोग में और हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। बाकी आपका भैंस का गोबर न लीपने का न पोतने का, कहते हैं अपने यहाँ। मैं क्योंकि ब्रज का रहने वाला हूँ, इसलिए आपके माध्यम से कहूँगा कि गौ माता में 36 कोटि देवताओं का वास है, और 36 कोटि देवताओं का वास जिसमें रहे और उसके हम प्रणाम डेली कर लें तो हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और भैंस का आप 100 साल तक भी लालन पालन करोगे तो भी आपको कोई लाभ होगा नहीं, लेकिन एक गौ माता आप ही पाल लेंगे आप, तो आपके घर का उद्धार हो जाएगा। जहाँ गौ माता मूत्र अपना विसर्जन करती है, वहाँ पर ये समझ लिए गंगा जी का वास हो गया। तो इसलिए गौ माता की रैली ये लोग निकालें, इनकी रैली सफल हो, और भगवान से प्रार्थना यही है
कि हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे गौ माता के, इसके माध्यम से इनको एक संदेश जाए, सरकारें जगेंगी और सरकारों को जगना पड़ेगा और गौ माता को राष्ट्र माता बनाना पड़ेगा। मैं ताराचंद कोठारी, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय गौ क्रांति मंच, राजस्थान, जयपुर से बोल। हमने 2014, 2016, 2018 भारतीय गौ क्रांति मंच ने दिल्ली के रामलीला मैदान में लाखों गौ भक्तों के साथ में रैली आंदोलन किया है, परम पूज्य गोपाल मणि जी के सानिध्य में, जिसमें देश के बड़े बड़े संत महात्मा उसमें रहे हैं। और अभी भी हमारा 20 नवंबर 2023 को दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसमें कई शंकराचार्य, देश के बड़े बड़े संत महात्मा और लाखों गौ भक्त इसी मांग को लेकर के कि हमारी गौ माता को माता का दर्जा दिया जाए। हम गौ माता को सम्मान दिलाना चाहते हैं। हम कोई अनुदान सरकार से नहीं मांग रहे हैं, क्यों कि लाखों सालों से हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ, जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने सब ने हमने गौ माता को माता बोल करके संबोधित किया है। तो हमारी माता के साथ में ये अभी जो है पशु कहना ये अन्याय है, घोर अपराध है। इसलिए हम चाहते हैं कि भारत सरकार जो ये कानून अंग्रेज़ों के टाइम से बना उसको उसमें चेंज करे और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे। पृथ्वी पे ऐसा कोई जीव ही नहीं है जिसका गोगव्य काम आता हो पृथ्वी पे, और किसी भी धर्म में किसी भी भगवान का ये गोगव्य काम नहीं आता। एक ही जो प्राणी है वो हमारी गौमाता है। इसलिए हम भारत सरकार से देश की जनता जो 100 करोड़ से बढ़ के जो गौमाता को माता मानते हैं, वो ये मांग करते हैं कि गौमाता को अति शीघ्र गौ माता राष्ट्र माता का दर्जा दे करके हमारी भावनाओं का सम्मान करे। हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, हमारी गौ माता को सम्मान दो, सम्मान दो, सम्मान दो। इस खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।